आज की वीडियो में एक तो मैं कविता भी सुनाऊंगा और एक मैं जोक भी सुनाऊंगा, और जो कविताओं और जोक की रियलाइजेशन है वो भी सुनाऊंगा। लेकिन पिछली वीडियो की बात को ही कंटिन्यू करें, जब हमने सपनों और ख्वाहिशों में फ़र्क किया था। सपनों का पिंजरा समझा था, ख्वाहिशें समझी थी। अब थोड़ा और डीप जाते हैं। तो मेरे को ये रियलाइज़ हो रहा है लाइफ में अभी कि अपने मन के ना बनाए सपने जो पूरे नहीं होते, उसके पिंजरे में जब तुम बंद रहते हो या उसके वजन के तले जब तुम दबे रहते हो, वो सपने मतलब मैं कंधों पे लेके घूम रहा हूँ ना। मतलब किसी और के पास घर है तो मेरा भी घर क्यों नहीं है। एक बार मैं किसी को मिला, उसकी ना इंग्लिश बहुत अच्छी थी और मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब थी। और मैं मतलब मेरे को लगा मैं 3-4 महीने बस यही बैठ के सोच रहा हूँ कि मतलब मेरी इंग्लिश इतनी ख़राब कैसे है। फिर जब मेरी इंग्लिश ठीक हो गई तो मैंने सोचा कि मैं अब ये 3-4 महीने मैंने इसी में लगा दिया कि मैं 3-4 महीने यही सोच रहा था कि मेरी इंग्लिश ख़राब कैसे है। तो वो जो वजन और जो वो वेट है ना, उसको लेके चलते हैं ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, तुम्हारी जवानी अफेक्ट हो जाती है। क्योंकि सपने बने थे बचपन में, बनाए थे किसी और ने, तुम 20-21 के हुए और तुम बस लेके घूम ही रहे हो, और जो सामने है उसको एंजॉय ही नहीं कर पा रहे। और मैं तो लिटरली कोई बंदा नहीं हूँ जो इस बात पे किसी और को ज्ञान दे। मैं तो खुद उन मन घड़त सपनों के वजन के तले हूँ। तो फिर मैंने सोचना शुरू किया और मैंने कहा कि जवानी कैसे अफेक्ट होती है। तो जवानी ऐसे अफेक्ट होती है कि मतलब जब मैं 30 साल का हुआ और मेरे को ये जो जो रियलाइजेशंस लाइफ में हुई, तो मेरे को 30 साल की उम्र में मेरे मन में एक ख्याल आया। और मेरे मन में एक ख्याल आया कि यार, काश ये सपनों का वजन, काश ये दुनिया की करतूतें, काश ये ज़माने का गम कोई मेरे को 20 में समझा देता। सो व्हेन आई टर्न 30 आई रियलाइज कि काश मेरे को ये सब 20 ईयर्स की एज में पता होता है। बस कोई ओके बोल देता कि अच्छा अभिनव ये किताब है, मतलब ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो मैं बहुत खुश हो जाता। मतलब मैं एकदम रेडीली बोलता, हाँ यार मेरे को तो पता है कि हाउ टू लिव माई 20s। और कुछ दिन इस बात पे सोचने के बाद, इसका वेट लेते लेते कि काश मेरे को ये सब 20 में पता होता, मेरे को इस वेट को उतारना था अपने मन से। मेरे को अपने मन में एक नई आर्ग्यूमेंट बतानी थी। तो मैंने सोचा कि 40 में ये मैं खुद को होने नहीं दूंगा। जब मैं 40 का हो जाऊंगा तब मैं ये लाइन नहीं बोलने दूंगा कि मेरे को वो सब पता होता जो मेरे को 30 में पता होना चाहिए था। और एकदम से इस आर्ग्यूमेंट से, इस रैशनल थॉट से, मेरे मन के बनाए पिंजरे से ही मैं आज़ाद हो गया। और मैंने कहा भाड़ में जाए 20s, अब मैं 30s जीऊँगा। क्योंकि अगर ये गम है कि हमें सब नहीं पता था जो 20s में पता होना चाहिए था, तो ये भी तो खुशी है कि आज वो सब पता करके रहूँगा मैं कि 40 में ये गम ना हो। तो मैं हर साल ना, नए न्यू ईयर पे ना लोग न्यू ईयर मनाते हैं, तो मैं तो उस सब में विश्वास नहीं रखता। लेकिन हर साल मैं अपने जन्मदिन पे बहुत परेशान हो जाता हूँ कि एक साल और बीत गया और मेरे जो बदलाव हैं वो हुए नहीं। तो जब मैं 31 का हो रहा था ना, और 30 का नहीं, तो जब तुम 30 के हो तो मतलब एक लाइफ चेंज होता है। तो जब मैं 31 का हो रहा था तो मेरे मन में ये आ रहा था यार कि मैं जवान नहीं हूँ यार, मतलब अब मैं जवान नहीं हूँ। तो मैंने बोला चल ठीक है, अब मैं जवान नहीं हूँ। तो मैंने उस दिन ये कविता लिखी है, 28 सितंबर को लिखी गई है, मेरा बर्थडे 30 को आता है, कि अब मैं जवान नहीं रहा, अब मैं जवान नहीं रहा, इतनी डांट खाली ज़माने से, अब मैं पहले जैसा शैतान नहीं रहा, अब मैं जवान नहीं रहा। आजकल गाड़ी धीरे धीरे चलाता हूँ, आजकल गाड़ी धीरे धीरे चलाता हूँ, खर्चा कम करना है यही खुद को समझाता हूँ। अब मैं नासमझ नादान नहीं रहा, अब मैं जवान नहीं रहा।
मीठा बंद है और तीखा छूट गया है। और अगली लाइन पे गौर फरमाइए, मेरे को बहुत प्यारी लगती है लाइन। मीठा बंद है और तीखा छूट गया है, शौक कम है शिकायतें ज़्यादा। बंध चुका हूँ, अब मैं एक आज़ाद इंसान नहीं रहा, अब मैं जवान नहीं रहा। मस्ती करने की कम और दूर की ज़्यादा सोचता हूँ। आज कैसे खुश रहना है, आज कैसे मस्ती करनी है नहीं सोचता। पैसे कितने हैं, सेविंग अकाउंट, एफडी। मस्ती करने की कम और दूर की ज़्यादा सोचता हूँ। बिना डरे कोई फैसला ले पाऊँ इससे खुद को रोकता हूँ। खुद के साथ इतने समझौते कर लिए, अब मेरा कोई ईमान नहीं रहा, अब मैं जवान नहीं रहा। तो मैंने ये कोशिश कर रहा था कि मतलब ये कविता मैं ऐसा मजाक से लिखूं, लेकिन ये डीप हो गई। और जब मैंने इसकी लास्ट लाइन लिखी ना कि सपनों के पिंजरे के बोझ के तले मैंने खुद के साथ कितने समझौते किए। जब तुम खुद के साथ ही नाइंसाफी करते रहते हो तो मेरा कोई ईमान नहीं रहा। और मेरी कविताएं मैं खुद के लिए लिखता हूँ। तो ये कविता क्या है, मतलब ये एक तरीके से मतलब प्रेशर हटाती हैं। तो जब मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है जवान नहीं रहा था, जब मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया उस दिन मेरे को ये भी रियलाइज़ हुआ कि मतलब आज मैं जितना जवान हूँ उतना मैं दोबारा कभी नहीं होऊंगा। आज मैं 34 का हूँ और मैं दोबारा कभी 34 का नहीं होऊंगा। तो द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग कि आज मेरा यंगेस्ट डे है, आज मेरी ज़िंदगी का यंगेस्ट डे है, तो तुम आज को तो कम से कम एंजॉय करोगे ना। मतलब सिद्धू मूसेवाला मर गया, राइट। वो बंदा आया, वर्ल्ड को टेक ओवर किया और किसी ने उसे मार दिया। और अगर मतलब हम किसी भी प्रेशर के अंदर और मन के ख्याल के अंदर जीते रहेंगे और कल को हम मर गए तो क्या होएगा। हर बात एक दूसरी बात से लिंक्ड है। ये वीडियो सपने के पिंजरे से लिंक्ड है। तो आज जब तू वीडियो शुरू करे तो कृष्णा ने कहा टॉपिक क्या है, तो मैंने कहा जवानी टॉपिक है। तो कृष्णा ने कहा कि क्या हम ये बात करेंगे कि जवानी कैसे जिए। तो नहीं कृष्णा, हम वो बात नहीं करेंगे। मैं जो सच्चाई देख पाता हूँ, मैं किसी दूसरे को बस वो सच्चाई दिखाना चाहता हूँ। उस सच्चाई के साथ तुम क्या करो वो तुम्हारा प्रॉब्लम, उस सच्चाई के साथ मैं क्या करूँ मेरी प्रॉब्लम तो चल ही रही है। माहौल काफ़ी सीरियस हो गया। अब मैं वो जोक सुनाता हूँ। क्या हुआ कि मैं 26 साल का था और एकदम सशक्त राजनीतिक कार्यकर्ता था जो देश बदलने की पूरी उम्मीदों में ज़िंदगी जीता था। और जैसे मेरे को बात करने के लिए हमेशा कोई ना कोई चाहिए होता है, वैसे उस दिन चरणजीत मेरे साथ था। तो मैं चरणजीत को बोला, यार बूढ़े हो गए यार। कह रहा क्यों? यार बस यार 26 के हो गए यार, कोई 18 का कर दे यार। तो उसने कहा अच्छा। तो मैं ऐसी बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ दूसरा बंदा नहीं बोलता। तो मैं कहा चरणजीत यार कोई बस दोबारा 18 का कर देना, मैं उसको अपनी आधी जायदाद दे दूंगा। तो चरणजीत मेरी तरफ देखता है और कहता है अभिनव तेरे पास कोई जायदाद है नहीं। तो मैंने कहा हम तो फ्री में काम करते हैं, लिटरली कुछ नहीं है मेरे पास। लेकिन आज मैं 34 का हूँ और कोई मेरे को आज 36 का कर दे और कोई मेरे को आज 26 का कर दे तो मैं उसको अपनी आधी जायदाद दे दूंगा
और भोसड़ी की आज मेरे पास जदाद है। मतलब मेरा बैंक अकाउंट देखोगे तो जदाद नहीं है, लेकिन ये स्पीकर और माइक तो है। मेरे पास बहुत सारे ब्लूटूथ स्पीकर हैं। एक ये दोनों बातें सच हैं। ये सच है कि मैं जब 26 का था तो मैंने ये बोला था, और ये सच है कि जब मैं 34 का हुआ हूँ तो मैं 26 साल की उम्र वाले लोगों को ये जोक सुनाता हूँ। और अब इस पॉइंट को समझो कि मैं इस थॉट के साथ, भले ही जोक फनी हो या नहीं हो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं इस थॉट के साथ 8 साल जिया हूँ। मेरे YouTube पे 340 सब्सक्राइबर हैं। अच्छा, मैं कंटेंट बना रहा हूँ जब से मैंने होश संभाला है। मैंने अपनी पहली वेबसाइट 13 साल की उम्र में बनाई थी, और 21 साल की उम्र में मैंने एक वेबसाइट बनाई थी जिसके 1 मिलियन यूज़र्स थे। मेरे YouTube पे 340 सब्सक्राइबर हैं। उसमें से 300 का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन 40 लोग ऐसे हैं जो सारी वीडियो एंड तक देख रहे हैं, और उसमें से 10 लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं। 2-3 ऐसे भी हैं जो मैसेज भी करते हैं। उन 10 लोगों ने कई बार कमेंट्स में लिखा है कि ये चैनल बढ़ क्यों नहीं रहा, आपको रीच क्यों नहीं मिल रही। आज सुबह भी एक मैसेज आया है कि ये चैनल बढ़ क्यों नहीं रहा और आपको रीच क्यों नहीं मिल रही, और मेरे को ज्ञान दिया जा रहा है कि तुम इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाओ। तो ये मैसेज मैं उन 40 लोगों को और उन 10 लोगों को जो कमेंट कर रहे हैं, एक कोई राहुल भाई हैं जिनको मैं नहीं जानता हूँ, आज सुबह एक कमेंट आया, उनको भी मैंने रिप्लाई किया। मैं लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये वीडियोस कोई नहीं देख रहा। और ये बात मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं बहुत सोच के बोल रहा हूँ। और मैं इस थॉट के साथ बहुत दिन से घूम रहा हूँ, और कोई कमेंट करता है और कोई मेरे को प्यार देता है तो मेरे को बहुत ओवरवेलमिंग फील होता है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल। लेकिन अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपको लग रहा है कि व्यूज़ नहीं आ रहे, तो कोई टेंशन मत लो। इस टेंशन को मैं खुद हटा रहा हूँ अपने माइंड से, और मैंने हटा दिया है। ये बात मैं बोल सकूँ कन्विक्शन के साथ, इस वजह से मैंने कल अपनी पहली कविता जो मैंने लाइफ में लिखी है उसको पब्लिश किया है। और मैं आपको बहुत सीरियसली कह रहा हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर इसे कोई नहीं देख रहा। और अगर मेरे दिल की इच्छा सुनना चाहते हो तो सच ये है कि मैं चाहता हूँ जितना लोग बाद में देखें उतना ही अच्छा है। तो कोई नॉर्मल बंदा पूछेगा क्यों, तो मैं बताता हूँ क्यों। क्यों का सिर्फ जवाब ये है कि मेरी हालत समझो। मैं सारा दिन उठ के तेल बेचता वैसे भी हूँ, ठीक है। मैंने बहुत ब्रांड्स के लिए काम किया है। मैं अभी भी कल सुबह उठूँगा तो एड्स ही बनाऊँगा। दूसरी बात यह है, इन ख्यालों को ले लेके मैं 10-10 साल 15-15 साल जिया हूँ। मेरी कोशिश ये है ये ख्याल बस मेरे दिमाग से निकल के इस वीडियो में चले जाएं और इतिहास में दर्ज हो जाएं। इतिहास कोई ना पढ़े तब भी कोई टेंशन नहीं है, इतिहास में दर्ज होना ज़रूरी है, मेरे को ऐसा लगता है। और मेरा यूट्यूब एल्गोरिथम पे पूरा भरोसा है। तीसरी बात यह है कि ये ख्याल और ये लर्निंग्स और ये जोक और ये दोस्त मेरे और ये मेरी कहानियाँ, ये मेरे को बहुत प्यारी हैं। इनको बेचने के लिए पैदा नहीं हुआ मैं, ठीक है। अगर इन्फ्लुएंसर बच गए तो तेल बेच देंगे, लेकिन तेल मैं वैसे भी बेच रहा हूँ। मैं गुरुद्वारे में रोटी खा के भी जिया हूँ और मैं हयात में रोटी खा के भी जिया हूँ। दोनों पॉइंट में मेरे को कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। तो कमेंट करना बंद मत करो, ठीक है, लेकिन इस बात की टेंशन मत लो, और मैं भी नहीं ले रहा। मैंने जो कल कविता डाली है घर जा रहा हूँ मैं,
वो कविता 11 साल पहले लिखी थी, 1 साल पहले रिकॉर्ड करी थी और 5 महीने से यूट्यूब पे बनी पड़ी थी और कल सिर्फ पब्लिक किया उसे। इस वेट को अपने मन से हटाने के लिए कि कोई हमें देखे। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे बहुत सपने हैं, ऐसा बहुत टैलेंट है जो नहीं दिखता, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि उसकी कीमत नहीं है। उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि उसकी कीमत नहीं है। और हर चीज सिर्फ बेचने के लिए नहीं होती। और दूसरी, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि मैं आपको भीख मांगू कि शेयर करो। तो मैंने बड़ा सा विचार किया इस बात पे कि मतलब मैं ये वीडियो में देखता हूँ और मैंने एक दो वीडियो में बीच में डाला भी है शेयर में, लेकिन लोगों कहता हूँ शेयर करो। तो मैं यार मेरे से नहीं हो रहा। तो भाई और बहनों, नहीं हो रहा तो हम नहीं करेंगे। मैं बोलूँगा सिर्फ एक बात, वो लाइन मैंने बनाई है, मेरी वीडियो शेयर करो अगर तुम्हें लगता है कि किसी और को सुनने की ज़रूरत है। अगर कोई और है जो सपनों के पिंजरों में बंधा हुआ है, अगर कोई और है जो घर जा रहा हूँ मैं वाली कविता से खुद को रिलेट कर पाता है, तो शेयर कर दो। किसी का अच्छा होता है मेरी वीडियो शेयर करने से, तो कर दो। और मेरे पास 340 सब्सक्राइबर हैं और 340 भी मेरे को ज़्यादा लगते हैं, मेरे को बहुत लगते हैं। मैंने बहुत कोशिश करी दैट आई गिव अ शिट अबाउट कि आई हैव मोर फॉलोअर्स। लेकिन भैया, मैं विकिपीडिया पेज पढ़ के तो कंटेंट बनाऊंगा नहीं। हमारा नाम कुछ ना बने, मैं उसमें खुश हूँ, लेकिन वो नहीं बनना चाहिए जिसके साथ हम रिलेट नहीं करते। कम से कम वो तो ना बने ना जिसके साथ मैं रिलेट नहीं करता। तो जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं उन लोगों को पता है। और मतलब आज सुबह किसी ने मैसेज किया कि वाई डजंट योर वीडियो रीच टू मोर पीपल, और मैंने उनको रिप्लाई किया कि आई एम हैप्पी दैट इट हैज़ रीच्ड यू। एक बंदा मेरे लिए बहुत है, एक बंदा भी बहुत ज़्यादा है। हम YouTube तेल बेचने के लिए नहीं, इतिहास में दर्ज होने के लिए बना रहे हैं। और इतिहास की एक बहुत ख़ास बात है, इतिहास ना भी पढ़ो लेकिन किसी भी दिन वो पढ़ा जा सकता है।